खाद्य सुरक्षा अधिकारी गांदरबल शेख अब्बास और सीईओ मिर्जा आसिफ अली के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर परिषद गांदरबल की एक संयुक्त टीम ने आरामपुरा गांदरबल में एक व्यावसायिक इकाई में मिलावटी और अस्वास्थ्यकर बेकरी आइटम तैयार किए जाने वाले के बारे में एक विशेष सूचना पर इकाई पर छापा मारा और केक, बिस्कुट, कुकीज आदि सहित तैयार किए गए आइटम जब्त किए हैं। गैर स्थानीय बेकरी निर्माता आरामपुरा में गांदरबल में रहने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। इस बारे में जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी शेख अब्बास ने कहा कि इकाई को अस्वास्थ्यकर और स्थितियों के आधार पर अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है, जबकि निर्मित खाद्य पदार्थ वांछित बक्से में पैक किए गए थे, लेकिन आइटम कोड, विनिर्माण और समाप्ति तिथि के साथ लेबल नहीं किए गए थे। उन्होंने बताया कि 40,000 रुपए मूल्य की बेकरी वस्तु को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। गांदरबल से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप जो फूड के रिलेटेड, फूड सेफ्टी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है उसको डिसेमिनेट करने में जो आप यहाँ पे रोल करते हैं वो काबिल सराहना है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेकेंडली जो आप जो आज इस वक्त कार्रवाई हुई है, जो म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल ईओ साहब जो मेरे साथ हैं, एक जॉइंट कार्रवाई थी जो अमल में लाई गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ये मुतबरक महीना फेस्टिव सीजन चल रहा है, हम इस टाइम इस फेस्टिव सीजन को देखते जो हमारे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जितिन सर, उन्होंने ऑलरेडी जो टीम्स डायरेक्शन दी है, टीम्स उन्होंने बनाए हैं जो डिफरेंट इलाकों में तहसीलदार साहिबान के नेतृत्व में, उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं। तो उस सिलसिले की ही ये एक कड़ी थी कि आज जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये टोटली अनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो काम कर रहा है। इसमें ऑलमोस्ट जो हमने प्रोडक्ट्स देखे हैं, चाहे वो बिस्किट थे, केक थे या कोई और फूड प्रोडक्ट था, जो टोटल अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशन में पाया गया, उसको हमने ऑन स्पॉट, जो कि आपने भी देखा, डिस्ट्रॉय किया। ऑलमोस्ट 40,000 से प्लस जो वैल्यू बनता है इसका, जो हमने डिस्ट्रॉय किया है डंपर में प्रॉपरली। इसको जहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल, जहाँ पर उनका डंपिंग साइट है, वहां पे जाके ये डंप हो जाएगा, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसलिए जो हमारा रूटीन जो इंस्पेक्शन होता है वो रूटीन इंस्पेक्शन चलता रहता है, जिस के ताई हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, सैनिटेशन देखते हैं या इनकी हाइजीन चेक करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसका हमें कोई इल्म नहीं था, आज तक हमें इसका इल्म नहीं था। ये आज ही पता चला, और जो ही हमें इसकी इल्मियत मिली, पता चला, तो हम तुरंत यहाँ पे आ गए। तो इसके खिलाफ हमने जो कार्रवाई है वो हमने की। रहा सवाल सील करने का, सील करना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसको हमें चांस फिर से देना है, पहले इसको ठीक करना है। ऑपरेशन हमने बंद किया है, इसको डायरेक्शंस दी हमने, ऑपरेशन बंद किया करने के लिए, लेकिन सीलिंग के लिए हम सीलिंग के लिए नहीं गए, क्योंकि इसको ठीक करना है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो विद इन 3-4 डेज ये ठीक करेगा। अगर ठीक हो सकता है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत, जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं शेड्यूल 4 के तहत, अगर ये उस मियार पे आता है तो इसको हम अलाउ करेंगे, ये ऑपरेशन कर देंगे। अभी तक के लिए जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यूनिट है ये, और साथ में क्योंकि जो हमारा फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस का इश्यू है वो ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन में आज कहीं पे तत्काल भी एक ऑप्शन आता है, तत्काल भी होता है, जो हमारे पास नहीं आता वो तुरंत उसी टाइम इनको इश्यू भी होता है। मे बी ये तत्काल रजिस्ट्रेशन, इसके पास रजिस्ट्रेशन है, जिसका रिसेप्ट इसके पास मौजूद है, शायद ये तत्काल में इसको रजिस्ट्रेशन मिली है, उसका भी हम देखेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे टिल ये पूरा ये यूनिट जो है ठीक नहीं करेंगे, ऑपरेशन के लायक नहीं बनेगा। ये जो नॉर्म्स हैं फूड सेफ्टी के, उसके नॉर्म्स के उन कवायद व ज़वाबित के जो उसके बराबर जब तक न हो जाएगा, तब तक उसको ऑपरेशन सर वो हम चेक कर रहे हैं। तो अभी हमने ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देखा, अगर नहीं होगा तो हम सीज करेंगे।